राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का जो हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसके अंतर्गत आजकल हम बात कर रहे हैं अनुवाद की। और हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि अनुवाद की महत्ता कितनी बढ़ती हुई जा रही है। आज जो पूरा संसार एक छोटे से गांव में तब्दील होता हुआ जा रहा है, विश्व ग्राम की परिकल्पना को जो साकार करने में अनुवाद की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अनुवाद हर क्षेत्रों में आज इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। जैसे ये आपकी जो प्रयोजन मूलक हिंदी नामक पुस्तक है डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर राम प्रकाश कुलश्रेष्ठ की, उसके अंतर्गत डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के मतानुसार अनुवाद की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में है उसे हम देखने का भी प्रयास करेंगे। जैसे दूसरे देशों द्वारा किया गया शोध कार्य, भारतीय तथा प्रमुख विदेशी साहित्य की जानकारी, विधि न्याय संबंधी निर्णयों की जानकारी, व्यापारिक क्षेत्र में आदान प्रदान, विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का परिचय, कार्यालयीन द्विभाषिकता, पर्यटन विश्व के संदर्भ में, श्रेष्ठ कृतियों की जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सामान्य जानकारी, ज्ञान वृद्धि, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मतलब विश्व के विविध देशों में परस्पर वैचारिक स्तर पर संपर्क आदि क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। छात्रों, इसी संदर्भ में डॉक्टर कृष्ण कुमार रत्तू अनुवाद का नया चेहरा पुस्तक में लिखते हैं, यानी वो भी अनुवाद की महत्ता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अनुवाद आज भले ही विचार संप्रेषण का एक जरिया है, परंतु भाषा स्तर पर इसका कैनवास इतना विश्वव्यापी है कि आज ये विषय तथा शिल्प के अनेक प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। ये भी लिखते हैं छात्रों की अनुवाद वह एकमात्र वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी देश के साहित्य, उसकी संस्कृति, चिंतन तथा उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह अनुवाद विविधता में एकता का स्वरूप भी बनता है। छात्रों, कहने का मतलब यह है कि जो अनुवाद है इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत होता जा रहा है। और अगर डॉक्टर रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ के जो प्रयोजन मूलक हिंदी पुस्तक में भी इस तथ्य को उल्लेखित किया गया है कि अनुवाद किन किन क्षेत्रों में इस अनुवाद की आवश्यकता बनती हुई जा रही है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, विज्ञान तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है, विधि और न्याय के क्षेत्र में भी अनुवाद की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत आवश्यकता है। संचार माध्यमों के क्षेत्र में जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इनमें भी अनुवाद की आवश्यकता रहती है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में अनुवाद की बहुत आवश्यकता रहती है। पर्यटन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि अनुवाद, इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता है। और इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो अनुवाद का सबसे बड़ा क्षेत्र मौखिक है। सबसे बड़ा क्षेत्र अनुवाद का मौखिक है, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं
वहां पर भी कई बार अनुवाद की आवश्यकता पड़ जाती है। बातचीत में अनुवाद का अधिक प्रयोग मिलता है। दो भिन्न भाषा भाषी आपस में मिलते हैं तो उनके पास अनुवाद के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं होता है। जब दो भाषा भाषी आपस में बातचीत करने का प्रयास करते हैं, परस्पर विचार विनिमय का प्रयास करते हैं, विचारों के आदान प्रदान का प्रयास करते हैं, तो वहां पर अनुवाद के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं होता है जिसके माध्यम से वे एक दूसरे से संपर्क कर सके तथा एक दूसरे के विचार समझ सके, जान सके। उनको एक दूसरे से परिचय कराने का माध्यम दुभाषिया अथवा अनुवादक ही है। यानी अनुवादक ही उन दोनों का परिचय कराता है, एक दूसरे के बारे में जानकारी देता है। आजकल की दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने आप में अनुवादक है। जब हम मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं तब हम यह तय कर लेते हैं क्या बोलना है। अपनी मातृभाषा में सोची हुई बात को मन ही मन अनुदित कर देते हैं और फिर अनुवाद को बोलते हैं। यही प्रमुख कारण है कि जब हम दूसरी भाषा में कुछ बोलते हैं तब उस बात में हमारी मातृभाषा का पुट अवश्य मिलता है। छात्रों, यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जो मौखिक अनुवाद है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं दो अलग अलग भाषाओं के व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो उनकी सुविधा के लिए अनुवाद या अनुवादक की बहुत आवश्यकता होती है और वही एक साधन है। वही एक दूसरे का परिचय कराता है, वही उनके विचारों का आदान प्रदान करता है। तो जो मौखिक क्षेत्र है ये अनुवाद का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मौखिक अनुवाद के पश्चात अनुवाद की आवश्यकता पत्राचार के क्षेत्र में अधिक होती है। पत्राचार के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। और यही नहीं, अनुवाद का एक अन्य क्षेत्र है, वह है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापकता लिए हुए है। आधुनिक युग में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है तथा शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जहां तक विषयों का संबंध है, पहले की भांति गिने चुने विषय नहीं है, बल्कि अगणित विषय हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पहले गिने चुने विषय थे, लेकिन आज ये क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और यहाँ अनेक विषय हो गए। भाषा साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान आदि अनेक विषयों का अध्ययन अध्यापन होता है। शिक्षा का स्तर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अन्य स्थानों तक शिक्षा पहुंच रही है। उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं को बनाया जा रहा है। साथ ही ज्ञात होता है कि विषय विशेष के उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण ग्रंथ अंग्रेजी अथवा विश्व के अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। विदेशी भाषाओं की जानकारी के अभाव में हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा सहायक अनुवाद मात्र है। यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है या व्यापक होता जा रहा है। पहले कुछ निश्चित विषय पढ़ाए जाते थे, उनकी जानकारी दी जाती, उनकी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज जो शिक्षा के विषय है वो भी विस्तृत आयाम लिए हुए हैं। और यही नहीं, यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाली बात आती है तो दूसरी भाषाओं का सहयोग भी लिया जाता है, दूसरी भाषाओं के साहित्य का, दूसरी भाषाओं के विषयों का सहयोग भी लिया जाता है। और यहां पर यह भी कहा है कि विदेशी भाषाओं की जानकारी के अभाव में हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा।
कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें विदेशी तकनीक का सहयोग लेना पड़ता है, या विदेशी भाषा का, विदेशी साहित्य का, विदेशी संगीत का, विदेशी कला का, हर क्षेत्र में, और टेक्निकल क्षेत्र में तो विशेष तौर पर हमें दूसरे देशों का सहयोग अपेक्षित होता है। तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुवाद ही एकमात्र हमारा सहारा होता है। विदेशी भाषाओं की जानकारी के अभाव में हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा सहायक अनुवाद मात्र है। इसी तरह से विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व स्वयं सिद्ध है। यानी कि भारत देश विकसित देश न हो, विकासशील देश है, और देश की उन्नति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। देश की उन्नति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हमें जो दूसरे देश हैं उनका सहयोग लेना पड़ता है, और उनका सहयोग हम तभी ले सकते हैं जब हम वहां की भाषा को जाने। और हर व्यक्ति के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति के लिए हर देश की, प्रत्येक देश की भाषा को जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस कार्य को करने के लिए जो द्विभाषी होते हैं, जिनको अनुवादक कहते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, और वो अनुवाद के माध्यम से ये जो हमारी आवश्यकता है इसकी पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से जो विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनुवाद की बहुत आवश्यकता है, और ये क्षेत्र भी बहुत व्यापकता लिए हुए है। इसी तरह से अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर विधि तथा न्याय के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व है। न्यायालयों में अनुवाद अनिवार्य होता है, क्योंकि मध्यकाल में भारतवर्ष में न्यायालय की भाषा फारसी होती थी, उसके स्थान पर अब अंग्रेजी है। उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेजी में होते हैं, निचली अदालत के निर्णय प्रादेशिक भाषाओं में होते हैं, और मुकदमे के कागज प्रादेशिक भाषाओं में होते हैं। पैरवी भी प्रादेशिक भाषाओं में होती है। ऐसी स्थिति में प्रादेशिक भाषाओं में संपन्न निर्णयों को अनुवाद के माध्यम से उच्च न्यायालयों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही उच्च न्यायालय के निर्णयों को प्रादेशिक भाषाओं में अनुदित कर निचली अदालतों को सूचित किया जाता है। तो तात्पर्य यह है छात्रों की विधि और न्याय के क्षेत्र में भी अनुवाद की आवश्यकता रहती है। यानी कि अनुवाद का जो क्षेत्र है वो विधि और न्याय के क्षेत्र में भी व्यापकता भी है, विस्तृत क्षेत्र है। इसी तरह से संचार माध्यमों के क्षेत्र में तो अनुवाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे कि जो भारतवर्ष में अनेक भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, यहां पर हम ये भी कहेंगे चाहे जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो चाहे मुद्रित माध्यम हो, सभी में अनुवाद की आवश्यकता रहती है। क्योंकि जैसे अंग्रेजी भाषा में कोई सूचना छपी, कोई समाचार प्रकाशित, तो उसे हिंदी अखबारों में भी प्रकाशित करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो जो विदेशी जो सूचनाएं हैं, जो समाचार हैं, उनको हम हमारे देश में आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अनुवाद के माध्यम से उनको हम पहुंचाते हैं, और उसमें अनुवादक की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुवाद के द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय जानकारियां हमें उपलब्ध हो पाती है। तो चाहे मुद्रित माध्यम हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, रेडियो में आप समाचार सुनते हैं, टेलीविजन में आप समाचार सुनते हैं, और दूसरे देशों की जो घटनाएं हैं वो अनुदित होकर के ही आप तक प्रस्तुत की जाती है।
उनका अनुवाद करके ही आप तक प्रसारित किया जाता है। यही इतना ही नहीं, आप ये भी देखेंगे कि जो जनसंचार के जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, विशेषकर आप देखिए जो रेडियो वगैरह है, इनमें क्या होता है कि आपके एक राष्ट्रीय समाचार होते हैं और एक प्रादेशिक समाचार होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रीय समाचार है उनको प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करके प्रादेशिक भाषाओं में उनका प्रसारण किया जाता है। तो यही नहीं कि सिर्फ जो विदेशी भाषा है उन्हीं का अनुवाद होता है, जो हमारी अपनी भाषाएं हैं उनमें भी अनुवाद होता है। जैसे हिंदी का अनुवाद प्रादेशिक जो भाषाएं हैं उनमें किया जाता है, और प्रादेशिक भाषाओं का हिंदी में अनुवाद किया जाता है, हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। तो जो ये चैनल्स हैं इनमें भी अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है, और इनका काम भी तभी चल पाता है जब अनुवादक इस दायित्व की पूर्ति करता है। अनुवाद के बिना ये कार्य सफल नहीं हो सकता। जैसे कि आप देखिए कि भारत में रेडियो के लिए जो रेडियो केंद्रों से जो विभिन्न केंद्र भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में नाटक, वार्ताएं तथा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो और उनको प्रादेशिक भाषाओं में भी आपको सुनने को मिलता है। और विशेष रूप से मैं यहाँ समाचारों की बात करूंगा। जैसे अभी मैं कह रहा था आपसे कि जो 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 राष्ट्रीय स्तर के समाचार है, जैसे हिंदी वगैरह में प्रसारित हो रहे हैं, वो प्रादेशिक स्तर के जो चैनल्स हैं वो प्रादेशिक भाषाओं में भी उनका प्रसारण करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे हिंदी का भी या अंग्रेजी का भी हिंदी में अनुवाद होता है, हिंदी का भी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद होता है, प्रादेशिक भाषाओं का भी हिंदी में अनुवाद होता है। तो यहाँ जो द्विभाषीय या जो अनुवाद है उसके माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। इसी तरह से जो चित्रपट है, फिल्म है, सिनेमा है, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जैसे हमारी यहीं की जो भारतीय जो फिल्में हैं वो भी जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा की जो फिल्में हैं उनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। और कई बार आप देखते हैं कि जो दक्षिण भारतीय जो फिल्में हैं, अहिंदी भाषी क्षेत्रों की जो फिल्में हैं या अहिंदी भाषा में जो बनाई गई फिल्में हैं, उनका हिंदी में भी आप उनकी डबिंग देख सकते हैं। वहां पर भी एक तरह से ये अनुवाद का ही वो है। तो चित्रपट मनोरंजन का एक साधन मात्र माना जाता है, एक साधन माना जाता है। चित्रपट मनोरंजन का एक साधन माना जाता है, किंतु संचार माध्यम का महत्वपूर्ण अंग है। चित्रपट के माध्यम से लोक शिक्षण का कार्य प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है और किया जा रहा है। एक भाषा की लोकप्रिय फिल्म का आनंद अन्य भाषा भाषी नहीं उठा सकते। एक भाषा की लोकप्रिय फिल्म का आनंद अन्य भाषा भाषी नहीं उठा सकते, किंतु अनुवाद के कारण यह संभव हो गया है। एक भाषा में निर्मित लोक शिक्षा से संबंधित फिल्म अन्य भाषा में अनुदित की जाती है। यानी कि ये जो अनुवाद है इसके माध्यम से हम जो हमारा जो मनोरंजन का जो साधन है, सिनेमा है, उसमें भी अनुवाद का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें भी अनुवाद की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। तो छात्रों, यहाँ पर भी चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे सिनेमा हो, यहाँ पर भी अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है और यहाँ पर भी अनुवाद की बहुत महती आवश्यकता होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो दूसरे क्षेत्र है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है, वहां पर भी अनुवाद की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौखिक अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सभाओं या परिषदों में संवाद पूर्ण रूप से अनुवाद पर ही आश्रित रहता है। प्रत्येक राष्ट्र के राजदूत को अनेक भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है, फिर भी अनुवादक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे छात्रों, आप भी देखते हैं कि जो दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपनी खुद की भाषा में स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष है
वो अपनी भाषा में देते हैं, लेकिन जो अनुवादक है वो तुरंत प्रभाव से उस भाषा का जो उस भाषा में ट्रांसलेट करके उन तक संप्रेषित कर देते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अनुवाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और बहुत बड़ी भूमिका है। तो वहां पर अनुवाद का क्षेत्र और भी ज्यादा व्यापकता लिए हुए है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो अनुवाद है ये हमारा जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से मैं बात करूं कि जो हमारा शासन प्रशासन है इसके क्षेत्र में भी अनुवाद की बहुत आवश्यकता रहती है। अनुवाद का इस क्षेत्र में भी अनुवाद इस क्षेत्र में भी व्यापकता ले हुए है, क्योंकि यहां पर भी शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी अनुवाद एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। यानी कि शासन प्रशासन में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। इस तरह से जो अनुवाद का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापकता ले हुए है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।